आपको अगर सवाल किया जाए कि कंप्यूटर और हमारे ब्रेन इन दोनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है, तो आपका जवाब शायद होगा कंप्यूटर। दोस्तों, हम लोग शायद सोच रहे हैं कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ये गलत है। तो चलिए कुछ फैक्ट्स से पता करते हैं ज़्यादा पावरफुल कौन है। नॉर्मल पीसी लगभग 2 लाख पिक्चर सेव कर सकता है, 20,000 सॉन्ग और कुछ 100 फिल्म। ये 1 से 5 बिलियन प्रोसेस एक साथ हैंडल कर सकता है। अब आते हैं ब्रेन की बात पे। ब्रेन 1 सेकंड में 38,000 ट्रिलियन ऑपरेशन हैंडल करता है। आप शायद शॉक्ड हो गए। आपको अगर ये यकीन करने में दिक्कत हो रहा है तो ज़रा सोचिए, जिंदा रहने के लिए पर सेकेंड हमारे बॉडी में सही प्रेशर में कौन ब्लड सप्लाई कर रहा है? आपका हार्ट बीट कौन कंट्रोल कर रहा है? आपके जिंदा रहने के लिए बॉडी टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा है? वो कौन है जो आपके 60 ट्रिलियन सेल को पर सेकेंड 6 ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन दे रहा है? ये है सबकॉन्शियस माइंड। ये बहुत पावरफुल है, पर ये एक सच्ची और झूठी घटना में फ़र्क नहीं कर पाता है। चलिए जानते हैं। नींद के दौरान सपने आने पे हार्ट बीट तेज़ होता है और पसीना आता है, लेकिन असल में क्या हम लोग कोई मुसीबत में थे? नहीं, हम सिर्फ सो रहे थे और वो सपना सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में था। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं समझता, इसीलिए हमारे बॉडी ऐसा रिएक्ट करता है जैसे ये सच में हुआ। एक रिसर्च में प्रोफेशनल स्केटर के बॉडी में एक मशीन फिट किया गया था मसल फाइबर एक्टिविटी रिकॉर्ड करने के लिए, और उसे बोला गया, सोचिए आप पहाड़ के ऊपर से नीचे उतर रहे हैं। इसका रिजल्ट हैरान करने वाला था। एक जगह बैठ के पेट के बारे में सिर्फ सोचने की वजह से उसका बॉडी का वो सब मसल एक्टिवेट हुआ था जो रियल की करने के दौरान होता है। ये पॉसिबल हुआ सिर्फ थॉट के कारण। अगर आप प्लासिबो इफेक्ट के बारे में सुने हैं तो वो भी सेम है। रिसर्च में एक टीम को असली दवाई दिया गया बीमारी भगाने के लिए, और सेकेंड टीम को सिर्फ बोला गया कि ये असली दवाई है, लेकिन उसको शुगर कोटेड फॉल्स दवाई दिया गया। कुछ दिनों बाद देखा गया दोनों ही टीम ठीक हो गए हैं। सिर्फ आपके थिंकिंग कि आपको दवाई मिल गया यही आपको स्वस्थ कर देगा। ये इफेक्ट सर्जरी में भी काम करता है, जहाँ सिर्फ एक ऑपरेशन होता है और इंसान सिर्फ सोच से ही ठीक होता है। इसका उल्टा भी होता है। कुछ लोग छोटे मोटे रोगों से हार जाते हैं क्योंकि ब्रेन डर डर के इस बीमारी को बढ़ा देता है। ये है नोसिबो इफेक्ट। जो लोग हमेशा सोचता है कि उसे कोई बीमारी होगा, वो सच में होता है, क्योंकि वो माइंड में पहले से ऐसा सोच रखते हैं। ये कोई मैजिक या मिस्ट्री नहीं है, ये एक साइंस है। तो अभी हमें जानना होगा कैसे इस ब्रेन पावर को हमारे लाइफ में यूज़ करें ताकि हमें भी लाइफ में सक्सेस मिले। इसीलिए मैं आपके साथ एक यूनिवर्सल लॉ शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे आप आपके ब्रेन के पावर यूज़ कर पाएंगे। फिलोसोफर हज़ारों सालों से इस विषय में बात करते आ रहे हैं, फिर भी ये चीज़ हमारे सोच के परे हैं। अगर आप इस चीज़ पे मास्टर करते हैं तो आप लाइफ में वो सारे सक्सेस हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ये लॉ बहुत सिंपल है। लोग सुन के हंसेंगे कि वो मुश्किल चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। इस लॉ को बोलता है द लॉ ऑफ रिपिंग एंड सोइंग। ये लोग कहता है हमारे ब्रेन एक गार्डन है और थिंकिंग है एक बीज। जो थॉट आप ब्रेन में लगाएंगे वही धीरे धीरे सच होगा। जैसे आपके गार्डन में अगर आम का पेड़ चाहते हैं तो पहले आपको चाहिए मिट्टी, उसके बाद आम का बीज। ये बीज ज़मीन में गाड़ के पानी और सनलाइट की मदद से एक टाइम बड़े आम का पेड़ बन जाएगा। ठीक सेम चीज़ हमारे लाइफ में भी होता है। वो गार्डन है हमारा ब्रेन, बीज है हमारा थिंकिंग, पानी डालना हुआ एक्शन और सनलाइट हुआ फीलिंग्स। एक चीज़ आपको बता दूं, अगर कोई आइडिया आप अपने दिमाग में लेते हैं और उसे पूरा करने के बाद सोचते हैं और धीरे धीरे उसके ऊपर एक्शन लेते हैं तो एक ना एक दिन वो ज़रूर पूरा होगा। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। आप सोच रहे हैं अगर ये इतना ही सिंपल है तो ज़्यादातर लोगों को लाइफ में वो क्यों नहीं मिलता जिसकी उसे लाइफ में चाहत हो? क्योंकि वो उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये 2 टाइप के हैं। नंबर 1, वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोच के जिनसे वो ज़्यादा डरते हैं। नेगेटिव थॉट के पीछे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। कोई काम शुरू करने के पहले ही फेल होने के बारे में सोचते हैं। इसके कारण वो ब्रेन में खराब बीज बो रहे हैं और इस नेगेटिव थॉट में यकीन करके उसमें पानी डालते रहेंगे, नेगेटिव एक्शन लेते रहेंगे। इसकी वजह से एक जहरीला पेड़ जन्म लेगा जो सब कुछ ख़त्म कर देगा। और सेकंड चीज़ है वो उन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर देंगे जिसका ज़रूरत उनकी लाइफ में नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ भेजने के लिए कोई ठोस कारण चाहिए,
आप कोई भी कारण दीजिए, वो उस पर यकीन कर लेगा। उसको जानना ज़रूरी है आपको ये क्यों चाहिए। अगर आपका कारण शक्तिशाली है और आप सोचते हो ये आपको चाहिए ही, तो सबकॉन्शियस माइंड को इसका जवाब मिल जाएगा और वो आपको ऐसा शक्ति देगा जो आप पहले कभी नहीं फील किए। एक इंग्लिश कोट है, ए लॉट ऑफ पीपल डू नॉट अचीव व्हाट दे वांट इन लाइफ बिकॉज दे सिंपली डू नॉट हैव इनफ रीज़न टू। बहुत से इंसानों को लाइफ में वो नहीं मिलता जो उसे चाहिए, क्योंकि उसे पाने के लिए ठोस रीज़न उनके पास नहीं होता। आपको कारण खोजना होगा, बार बार उसके बारे में सोचना होगा, फिर से डायरी में लिखना होगा, मोबाइल में वॉलपेपर सेव करना होगा। ये सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ट्रिगर करेगा कि वो सोते जागते उठते बैठते हमेशा इसका आइडिया देता रहेगा कि वो चीज़ हम कैसे अचीव करेंगे। तो ऐसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरा करने के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है मैं यूपीएससी टॉप करूँगा, तो क्या सोच के ही वो टॉपर बन जाएगा? जब आप अपने टारगेट फिक्स करेंगे तब ये लॉ अपने मंजिल की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा, बार बार आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट करेगा और अपना इन्वायरमेंट ऐसे बना देगा कि फाइनली आप टारगेट हिट कर पाएंगे। अगर हम इस लॉ पे मास्टर हो जाए तो खुशी को हमारे पास आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये चीज़ याद रखना, आपका थॉट्स है बीज, आपका दिमाग है गार्डन। आप चाहे इस ज़मीन पे सुख बोए या दुख, कोई काम हो या सिर्फ होप हो, आप जो बोएंगे वही मिलेगा। वीडियो अभी तक देखने के लिए शुक्रिया। ये लॉ अपने लाइफ में सक्सेस देगा, तो वीडियो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाए। वीडियो में लाइक और कमेंट कीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।